मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खतरा शुरुआती 2 हफ्ते में होता है। सही से मैनेज ना करने और सही टेम्परेचर मेंटेन ना होने पर बहुत ज्यादा चूजे मर जाते हैं। अगर आपने शुरुआती 2 हफ्ते में सही से मैनेज कर लिया तो उसके बाद मुर्गियों की मोर्टेलिटी ना के बराबर होती है, मतलब कि आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। कोई किसान आपसे ये कभी भी नहीं कह सकता है कि उसके पास सारे के सारे चूजे बच जाते हैं। मुर्गी पालन में मोर्टेलिटी होती है और होगी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर 3% से ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गया, मतलब कि आपने ब्रूडिंग में सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं अजीज पोल्ट्री बिहार। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्रूडिंग से रिलेटेड यानी कि चूज़ों को पालने में जो पहले 2 हफ्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारी की सारी जानकारी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था दाना बनाने से रिलेटेड, मुर्गियों का दाना आप घर में सस्ते में या फिर बिना मशीन के भी कैसे बना सकते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को दिया गया था। आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा देख लीजिएगा। उसमें मैंने मशीनों को भी अच्छे से समझाया है, मशीनों का कीमत वगैरह सब कुछ बताया है। दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट से एक बढ़िया कंपनी का ब्रूडर खरीदने के लिए जाइएगा तो उसका दाम आप लोगों को कम से कम 3,000 से लेकर 6,000 रुपये तक देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा है और बहुत सारे किसान इतना नहीं दे सकते। इसलिए कम खर्च में आप एक बढ़िया ब्रूडर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो आप लोगों में से बहुत सारे किसान इसको फॉलो करते होंगे, जानते होंगे। फिर भी मैं जो नए किसान हैं उनके लिए बता रहा हूं कि देखिए, जो मार्केट में फिलामेंट वाले बल्ब आते हैं जिससे कि गर्मी निकलती है, उन बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 100 वाट, 200 वाट या फिर 60 वाट, जितना भी आपको ज़रूरत हो उन बल्ब का इस्तेमाल करें। जहां पर भी आप मुर्गियों को ब्रूडिंग करेंगे वहां पर आप कम से कम 5 से 6 घंटे पहले से उन बल्ब को जला करके रखेंगे, ताकि जहां आपने ब्रूडिंग के लिए एरिया बनाया है वहां पर बढ़िया से टेम्परेचर एक सामान्य टेम्परेचर में आ जाए। और फिर चूज़े आप वहाँ पर रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बल्ब को आपको बहुत ज़्यादा नीचे करके नहीं लगाना है। क्योंकि उससे आपके मुर्गियों को दिक्कत हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर वो जल सकते हैं। इसीलिए आपको बल्ब को थोड़ा ऊपर लगाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुर्गियों को ठंडा लगे तो आप बल्ब की संख्या बढ़ाएंगे, बल्ब को नीचे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और अगर टेम्परेचर आपको लग रहा है कि बढ़ गया है तब आप बल्ब को ऊपर करेंगे। और एक बात, टेम्परेचर देखने के लिए आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, जो टेम्परेचर मीटर बताने वाला होता है, टेम्परेचर मीटर वो होना चाहिए। मैंने एक बढ़िया टेम्परेचर मीटर का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। 200-300 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो जुगाड़ू तरीके से आप बल्ब का इस्तेमाल करके ब्रूडर बनाएंगे, इसमें अक्सर किसान गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो बल्ब को समझ लेते हैं 2-4 बल्ब लगा करके कि बढ़िया से वो ब्रूडिंग हो जाएगा। देखिए, आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए जिससे कि आपको टेम्परेचर पता चलेगा। अगर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको 5 की जगह 10 भी बल्ब लगाना पड़े तो आपको लगाना है, उसमें आपको कोई भी सुस्ती नहीं दिखानी है। मुर्गियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआती समय में टेम्परेचर ही होता है। और दूसरा ये चीज़ है कि बहुत सारा ज़्यादा नीचे या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, ये आपको उस टेम्परेचर को देख करके ही करना है। अगर मुर्गियाँ बल्ब के पास आके इकट्ठा हो रही है, मतलब उनको ठंडा लग रही है, तो आपको बल्ब की संख्या बढ़ानी है। और अगर मुर्गियां बल्ब से दूर भाग रही है या फिर अलग अलग छिटक करके रह रही है, किनारों में जाके बैठ रही है, तब मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब आपको बल्ब को थोड़ा ऊपर करना है। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि मुर्गी को पहले दिन, दूसरे दिन कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, 1 से लेकर 7 दिन तक यानी कि पहले हफ्ते आपको 32 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना है मुर्गी के चूज़ों को। और दूसरे हफ्ते यानी कि 8 से लेकर 14 दिन तक 30 से 32 यानी कि 2 डिग्री आपको घटाना है। और उसके बाद जो तीसरा हफ्ता होता है यानी कि 15 दिन से 21 दिन तक, उस समय आपको 28 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस देना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुर्गियों के पंख निकल आते हैं तो उनके बॉडी में उतना हीट अब बनने लगता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब किसान जो अक्सर गलतियां करते हैं या फिर सुस्ती में ये काम नहीं करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रूडर को आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले से चालू करना है जब आपके चूजे आपके फार्म पर पहुंचने वाले हो। दूसरा यह है कि जब चूजे पहुंच जाए तब आते ही उनको दाना नहीं देना है, उनको 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए कम से कम उनको गुड़ का पानी देना है, ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बढ़िया से साफ हो जाए, वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, क्योंकि वो बहुत दूर से सफ़र करके आ रही हैं, तो उनका स्ट्रेस खत्म हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रूडिंग से रिलेटेड आप लोगों को जो भी जानकारियां दी गई है वो सारी जानकारियां बेसिक जानकारी है, जो कि हर किसान को पता होना चाहिए और हर किसान को फॉलो करना होता है। लेकिन ब्रूडिंग एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये सारी बेसिक जानकारी है और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रूडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जानकारी है इसमें, जो कि एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मैं डिटेल में एक वीडियो बना करके अपलोड करूं, तो वीडियो के कमेंट में आप लोग जाइए और वहां पर पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इस पर बढ़िया से डिटेल वीडियो बनाऊंगा।